हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लाउडेमी यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे ARO के लिए टेस्ट सीरीज जो ध्येय IAS के द्वारा चलाई जा रही है, और ये थर्ड फेज है क्योंकि ARO का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड फेज टेस्ट कराया जा चुका है, और इसमें 10 हिंदी के और 10 GS के टेस्ट थे। और इसमें जो ये थर्ड फेज है इसमें भी 10 आपको हिंदी के और 10 आपको GS के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके टेस्ट देखेंगे। ये हिंदी का पहला टेस्ट है, ठीक है, लेकिन नंबरिंग इसमें 1 2 3 4 5 करके की 20 तक की गई है। तो पहला एक हिंदी का रहेगा, एक GS का रहेगा। ठीक है, इसी सिनेरियो में हम लोग 1 बाय 1 अपने टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओ सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी, तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, एक सेकेंड, थोड़ा पॉइंट में इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि निम्नलिखित में से एक अनुरक्त का सही विलोम है। तो अनुरक्त का अगर बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ये विरक्त जो है यही अनुरक्त का सही विलोम है। और विरक्ति की बात की जाए तो अगर अनुरक्ति होता शब्द तो उसका विरक्ति हो सकता है। और विराग का देखिए विलोम राग भी हो सकता है और अनुराग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। तो ए ऑप्शन है कि सब है का ये निर्भय विलोम सही है। हत का आहत विलोम सही है। निर्लिप्त का अलिप्त नहीं, ये गलत है क्योंकि निर्लिप्त अलिप्त एक ही शब्द है। ये मतलब निर्लिप्त अलिप्त का समानार्थी है, और अगर इसका विलोम देखा जाए तो लिप्त शब्द होता है, तो लिप्त होगा इसका विलोम। तो यही हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञ। विज्ञ का अविज्ञ होता है विलोम। तो और सारे हमारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है विपन्न का विपन्न शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो विपन्न का संपन्न विलोम सही है, और समंजित भी सही है, और समर्थ भी सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं विपन्न के संबंध में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक असंगत है। तो इसमें असंगत बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है साध्य। साध्य का विलोम असाध्य होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है। परकीय का विलोम स्वकीय होता है। और पूर्वी का विलोम पौरस्त्य नहीं होता। ये गलत है क्योंकि पूर्वी और पौरस्त्य ये समानार्थी हैं, और इसका अगर विलोम की बात की जाए तो पाश्चात्य होगा। ठीक है, तो इसका विलोम पाश्चात्य होगा। नेक्स्ट है रोपण का सही विलोम बताना है। तो रोपण का सही विलोम उन्मूलन होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और उन्मीलन का जो सही विलोम होता है वो निमीलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें वंध्या का विलोम बताना है। तो वंध्या का विलोम उर्वरा होता है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, इसमें जो जिसमें डिस्कस करने वाले चारों ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे, अन्यथा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह करेंगे। आप लोग अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपको देखना है कि तो उसी हिसाब से आप मार्किंग करते जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। तो लब्ध का प्रदत्त होता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो इसमें बताना है कि कौन सा हेय का विलोम है। तो हेय का अगर हेय का जो विलोम होता है ये उपादेय होता है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। और हिंसा का तो अहिंसा होता है, ये भी आप लोग पता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। हर्ष का विलोम तो अभी हम लोगों ने देखा था, हर्ष का विलोम विषाद होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है प्रतिपन्न शब्द का विलोम बताना है। तो प्रतिपन्न शब्द का विलोम अगर बात करें तो इसका प्रच्छन्न होता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही है।
और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है या अप्रत्यक्ष भी होता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष भी होता है और प्राथमिक का गौड़ होता है। तो ये हमारे चारों हमने डिस्कस कर लिए। जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और जिन शब्दों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं या कभी कभार ऑप्शन में दिखाई देते हैं तो उनको ज़्यादा उन पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा शब्द। तो कृष्णा द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द होता है, याज्ञसेनी भी होता है, और शैलेंद्री भी द्रौपदी का पर्यायवाची है। लेकिन अभया की बात की जाए तो ये दुर्गा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है, ये बताना है। तो इसमें देखो स्वामी, नाथ, खाविंद, ये सारे जो है पति के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और तिरोहित, अगोचर, गुप्त, ये अप्रत्यक्ष के हैं। ये अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची शब्द है। और भूभृत, महीधर, ये देखो भूभृत और महीधर की अगर बात की जाए तो ये दोनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। और फणींद्र जो होता है, फणींद्र, ये शेषनाग का पर्यायवाची है। इसलिए हमारा यही सी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। और सुरार, निशाचर और रजनीचर, ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इस समय इसमें हमारा 12 क्वेश्चन नंबर में हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक मदिरा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें मदिरा का बात करें तो मद नारी, ये तो शिव का होता है, ठीक है। वारुणी मदिरा का होता है और आशव भी मदिरा का होता है। तो हमारे इसमें दो ऑप्शन सही हैं, वारुणी और मदिरा दोनों। वारुणी और आशव दोनों मदिरा के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें हमें लगता है कि टेस्ट सीरीज में कोई गलती हुई है, जो दो शब्द एक जैसे दे दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो सन्यासी का देखिए वीरत सन्यासी का पर्यायवाची दंडी भी होता है, और परिव्राजक भी सन्यासी का पर्यायवाची होता है। लेकिन अंत का पर्यायवाची शब्द अंत सन्यासी का नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। और अंत का अनंत होता है, ठीक है। विलोम पर्यायवाची नहीं, वो सॉरी, अंत का वो तो विलोम विलोम हो गया ना। अंत का विलोम अनंत होता है, लेकिन इसका पर्यायवाची समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें बताना है कि प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है, ये बताना है। तो देखो प्रभूत बहुत का पर्यायवाची शब्द है, पर्याप्त का भी हो जाएगा और प्रचुर का भी हो जाएगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म बताना है। तो देखो गेह का तो निकेतन हो गया, तो ये हमारा सही है पर्यायवाची शब्द। चतुर्भुज और सदानंद, तो देखो सदानंद जो होता है ये होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और चतुर्भुज होता है विष्णु का। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। विभाकर, राकापति, ये चंद्रमा का होता है। और वसन और दुकूल ये कपड़ा का होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें देखो देखो शिलीमुख है, शिलीमुख है, षटपद है, व्रंग है। तो देखो शिलीमुख जो है भंवरा का पर्यायवाची भ्रंग भी है और षटपद भी है, तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन जो शिलीमुख है ये बाण का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये बताना है। तो सेकंड, सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। इसमें तो इसमें देखो समुद्र का पारावत तो नहीं, ये पारावत जो होता है ये कबूतर का होता है, ठीक है। और ये समुद्र का पारावार होता है, ठीक है।
और बलराम का संकर्षण होता है, लेकिन संकर्षण में ये सलजम वाली स का यूज होता है। ठीक है, तो ये बलराम का पर्यायवाची होता है, लेकिन ये जो संकर्षण जिसमें ये शलजम वाली सा होती है, षटकोण वाली, ये छोटा सा, तो इसमें क्या होता है, ये विष्णु का पर्यायवाची, ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, और अग्नि, अग्नि का अनल होता है पर्यायवाची, ना कि अनिल। ठीक है, अनल वायु का होता है पर्यायवाची। और विष्णु और मधुरूप, ये देखो विष्णु का मधुरूप पर्यायवाची शब्द होता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें बताना है कि खद्योत शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो खद्योत का पर्यायवाची शब्द जुगनू होता है, जुगनू को ही खद्योत कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची शब्द जुगनू है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तोता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रक्त टुंड ये तोता का पर्यायवाची शब्द है, दामिण प्रिय भी तोता का पर्यायवाची है, और सुक भी ये तोता का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन झस जो होता है ना, ये मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है। तो तत्सम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो देखो, अम्बा, अरंडी, धूम्र और तीर्थ, ये चारों शब्द जो है तत्सम है, क्योंकि इसका तीर्थ का तीरथ होता है, तद्भव शब्द। ठीक है, धूम्र का धुआं होता है, और एरंडी का एंडी होता, एरंडी का एंडी होता है, और अम्बा का अम्मा होता है। ठीक है, तो ये चारों शब्द हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी अगर ऑप्शन में देखें तो देखो, ये तोंद का तुंद होता है तत्सम, झरना का छाजन ये भी गलत है, खीर का क्षीर होता है, चबाना का चवर्णक होता है। ठीक है, और ग्वाल का गोपाल होता है, और उल्लू का उल्लू होता है, अकेला का एकल होता है। तो इस तरह से ये सारे शब्द गलत हैं इसमें। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो तद्भव दिए हुए हैं एक तरफ तत्सम है। तो इसमें जव का तत्सम यव है, ठीक है ऑप्शन। बी में थोड़ा का स्तोक ये भी सही है। सी में अगर बात की जाए तो खंभा, ये गलत है। खंभा का खात नहीं होता है, खंभा का स्तंभ होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और बौना का वामन होता है, तो ये भी सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो आयसु है, ताव है, सुगंध है, फांसी है। तो देखो, सुगंध इसमें तत्सम शब्द है, और ये जितने शब्द हैं ये तद्भव हैं, क्योंकि फांसी का पाशिका होता है, और आयसु का आदेश होता है तत्सम, और ताव का ताप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो उपरोक्त में से उपर्युक्त होता है, उपरोक्त का उपर्युक्त सही तत्सम शब्द है। आहेर और अहीर, तो ये गलत है। देखो, अहीर का जो होता है ये अभीर होता है इसका। ठीक है, और आहेर का आखेट होता है। तो ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें गलत है। अन्य हमारे पराठा का परपट होता है, ये भी सही है। साली का स्याली होता है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो देखो, ये सुघट है, रीता है, लक्ष्य है, शिम्बा है। तो इसमें देखो, अगर तत्सम शब्द नहीं है ये बात की जाए तो सुघट भी होता है, क्योंकि ये सुघट का तद्भव होता है, लक्ष्य लाख का होता है, शिम्बा सेम का होता है। ठीक है, लेकिन रीता शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, रीता का तत्सम होता है रिक्त। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा बी ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट है तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तो पिंजर है, नखहरण है, मशान है, और पारद है। तो इसमें तद्भव शब्द है ये बताना है। तो देखो, पिंजर पिंजरा का है, नखहरण नहाना का है,
ठीक है। नखहरण का तद्भव नहाना है, पारद का पारा है, ठीक है। लेकिन मशान, मशान जो होता है, ये मशान एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो शमशान होता है, ठीक है। ये शमशान होता है, तो हमारा ये सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि एक तत्सम शब्द है, तो नारियल है, किवाड़ है, वृक है, साखी है। तो इसमें देखो तत्सम शब्द की बात की जाए तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, वृक। वृक मीन्स होता है वृक का जो तद्भव होता है वो भेड़िया होता है, तो ये हमारा सही है। बाकी नारियल का अगर तत्सम बात करें तो नारिकेल होता है, किवाड़ का कपाट होता है, और साखी का साक्षी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है खांसी का तत्सम बताना है, तो खांसी का काश तत्सम होता है, काश। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें बताना है कि सही तत्सम तद्भव युग्म है कौन सा है। तो गिलगित जो होता है गलगति का तत्सम है, तो ये हमारा सही है। घुंघची गुंचा का तत्सम शब्द है, तो ये भी हमारा सही है। आरसी आदर्शिका का है, तो ये भी हमारा सही है। तो तीनों युग्म हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अहिफेम का तद्भव बताना है, तो अहिफेम का तद्भव अफीम होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा जिसे कठिनाई से जाना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है, तो इसको जो है दुर्गेय बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जानते हैं उसे दुर्गेय बोलते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, दुर्गेय। दुर्जेय, दुर्गेय जो कठिनाई से जाना जा सके। और दुर्दमनी जिसका कठिनाई से दमन किया जा सके, तो उसे दुर्दमनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। तो बताना है कि वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, तो उसे संग्रहालय कहते हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। पुस्तकालय जहाँ पुस्तक रखी हो। विरासत स्थल जिन्हें जो प्राचीन स्मारक हैं उनको संरक्षित किया जाता है, तो उनको विरासत स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो शक करने योग्य ना हो, तो निशंक। शक करने योग्य ना हो तो उसके लिए शब्द होता है एक निशंक, ठीक है। विश्वसनीय जिसका विश्वास किया जा सके, वो विश्वसनीय है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वह नायिका जिसका पति परदेश में है। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है, तो वह नायिका जिसका पति परदेश में है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है प्रोषित पति का, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगर बी की बात करें तो आगत पति का जिस नायिका का पति परदेश से आ गया हो उसको आगत पति का कहेंगे। और प्रियम्बदा की बात करें जो स्त्री प्रिय वचन बोलती हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्रियम्बदा। नेक्स्ट है हमारा लोमहर्षक किस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो लोमहर्षक की अगर बात की जाए तो इसमें जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक कहते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें बचपन और यौवन के मध्य की उम्र के लिए एक सही शब्द बताना है। तो इसमें देखो बचपन और यौवन के बीच की जो संधि होती है उसे वया संधि कहते हैं। हालांकि ये शब्द थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वया संधि, वया संधि होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। हितैषणा, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश जो दूसरों के हित की इच्छा रखता हो उसे हितैषणा कहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। और अपने हित की इच्छा तो स्वार्थी हो गया, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, तो ये भी स्वार्थी क्या ही इसमें अर्थ आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो अतिशयोक्ति यानी किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहना, तो ये अतिशयोक्ति होगी। यशस्वी की बात की जाए तो जिसका यश चारों तरफ फैला हो तो यशस्वी हो गया, ये भी हमारा मैच कर रहा है। अनुश्रुति, तो अनुश्रुति जो
पहले कभी सुना नहीं गया हो, तो ये गलत है। इसके लिए जो पहले कभी सुना नहीं गया है तो इसे अनुश्रुति अश्रुति पूर्व होता है इसका शब्द। तो इसके लिए शब्द होता है अश्रुत पूर्व। ठीक है, अश्रुत पूर्व इसके लिए शब्द होता है। अनुश्रुति जो किंवदंती होती है, जो लोगों के द्वारा सुनी जाती है, उसे अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुमूर्छा, जो मरने का इच्छुक हो, तो ये भी हमारा मैच कर रहा है, मुमूर्छ। नेक्स्ट है किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, तो ये प्रतिस्पर्धा होती है, जो हम लोग कंपटीशन की आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो हम लोग पेपर देते हैं दूसरे की तरफ, सोचते हैं हम आगे निकल जाएं, वो निकल जाएं, तो इस तरह से हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये हम दूसरे से आगे से बढ़ने की इच्छा को स्पर्धा कहते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा शब्द कूप मंडूक के लिए एक उचित वाक्यांश। तो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है एक सही वाक्य बताना है इसमें, तो इसमें है ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। तो देखो साम्राज्य नहीं था, साम्राज्य इसके लिए इस्तेमाल होता था शब्द साम्राज्य। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का, अधिक अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा लड़का यहाँ इस्तेमाल होगा शब्द, तो ये सही होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा अगर इस्तेमाल करते अधिक की जगह पर तो हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट है उस पे भारी संकट आन पड़ा, आन पड़ा नहीं भाई साहब होता है, ये आ पड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो इसमें कोई भी शब्द गलत नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें देखो अजमाइश ये गलत है, श्रुतलिप भी गलत है, प्रतिष्ठा भी गलत है, मुमूर्ष ये मुमूर्ष हमारा शब्द सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। श्रुतलिपि में क्या दिक्कत होती है, तो देखो इसमें जो श्रुतलिपि है तो श्रुतलिप इस तरह से लिखा जाता है ये शब्द, और आजमाइश अजमाइश नहीं होती, आजमाइश होती, बड़ा आ होता है इसमें। आजमाइश होती है। ठीक है, प्रतिष्ठा में ये ठा जो होता है ये टा नहीं होता है, ठा होता है, तो प्रतिष्ठा ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है 44। तो इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध है, तो इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध है, तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो स्वयं नहीं, स्वयं हो नहीं, ये स्वयं शब्द यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो ये सही है, तो हमारा यही अशुद्ध पूछा गया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। बाकी और स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो देखो अपने पराये की भावना ये सही है, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो इसमें भी कोई शब्द गलत नहीं है, आपकी महती कृपा होगी, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द बताना है, उस पर भारी संकट आ पड़ा, सही है, अभी हमने इसको सही किया है। ठीक है, पीछे वह आटा आटा गूंथ रही थी, गूंथना नहीं होता है, गूंधना होता है, ये गूंध होता है, आटा गूंध रही थी, इस तरह से होता, तो ये शब्द हमारा सही हो जाता, तो हमारा बी वाला इसमें गलत हो गया वाक्य। और यह काम अच्छा बन पड़ा, सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और प्याज कड़वा होता है, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 46 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है ये बताना है। तो पपीता एवं संज्ञा शब्द हैं, पपीता एवं संज्ञा ओ सॉरी, पपीता एवं कलम संज्ञा है, तो ये संज्ञा नहीं होता यहाँ पे। पपीता एवं कलम शब्द, अगर शब्द यहाँ पे हम लगा देते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है, तो यही पहला हमारा अशुद्ध है इसमें। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैंने रामायण पढ़ी, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं। पति पत्नी आए, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है,
तो देखो मनीषीगण तो गलत है, व्याकरम भी अभी हमने बताया था, और विभीषिका भी गलत है। याज्ञवल्क्य इसमें सही है, तो हमारा ये डी ऑप्शन सही है। व्याकरम लिखने के लिए हमको विसर्ग का प्रयोग करना पड़ता है। ये हो गया व्याकरम, ठीक है। और मनीषगण अगर बात करें तो मनीषगण लिखने के लिए छुट्टी की मात्रा स पर होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सही होगा। विभीषिका में भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा, बी भी सी का, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें कहा गया है तिलांजलि, तो यही हमारा सही है इसमें ए वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें तिलांजलि लिखा हुआ है और शब्द होता है तिलांजलि। तो सब इस सब में कुछ न कुछ गलतियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। सॉरी, मुझे लगता है एक क्वेश्चन हमारा ये इधर रह गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हितेक्षु, देखो इसमें शुद्ध शब्द है। सन्मुख में क्या होता है? डबल माँ होता है, ठीक, ना नहीं होता है इसमें। ब्रज भाषा में क्या है कि ये वाला रहता है, ब्रज भाषा, ठीक है। और सिरह पीड़ा में वही विसर्ग की ज़रूरत है, सिरह पीड़ा होता है। इस प्रकार ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखेंगे। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो सस्य श्यामला हमारा सही वर्तनी है, श्रृंगार भी सही है, मुमूर्ष भी सही है। छत्र छाया, छत्र छाया हमारा गलत है, क्योंकि छत्र छाया में ये आधा चा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये छत्र छाया गलत है हमारा सब, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर। तो कौन सा शुद्ध है बताना है। तो वह घोड़े पर सवार था, सही है, कोई त्रुटि नहीं है। केवल 4 रुपए दीजिए, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगर बात करें तो लोभी का सही विशेषण बताना है आपको। तो लोभी का देखो लुब्ध भी होता है, और सॉरी, लोभ का सही विशेषण बताना है। तो इसका लुब्ध भी होता है और लोभी भी होता है। तो हमारा ए और बी दोनों सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो अनुरक्त है, औचित्य है, मुखर है, पेय है। तो देखो इसमें अगर विशेष शब्द की बात की जाए तो हमारा बी वाला ऑप्शन औचित्य ये विशेष है, इसका विशेषण जो है उचित होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अनुरक्त जो है, अनुरक्त जो है इसका जो अनुरक्त का विशेष होता है अनुरक्ति, और मुखर का मुख हो जाएगा, और पेय का पीना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें बताना है कि कौन विशेष विशेषण युग्म है। तो त्रुटिपूर्ण बताना है इसमें। तो देखो सभा का सभ्य होता है, मूल का मौलिक है, चर्चा का चक्रित नहीं चर्चित होगा, चर्चा का चर्चित हो जाएगा। ग्रास का ग्रस्त, ये भी हमारा सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, किस शब्द में यूज हुआ है, ये बताना है। तो रीता भली भात खाती है, तो इसमें कोई भी परिमाणवाचक नहीं यूज हुआ है। राम बहुत थक गया, तो ये बहुत जो शब्द है ये परिमाणवाचक है, तो हमारा डी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। वह बाहर बैठा है, इसमें भी कोई शब्द नहीं है परिमाणवाचक। अब वह अभी अभी आया है, ये भी नहीं इसमें। देखो इसमें क्या है, बहुत, अधिक, लगभग, ये जो शब्द होते हैं ये परिमाणवाचक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, तो मतलब 55 है। तो इसमें बताना है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें विशेषण कृशकाय हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रयोग हुआ है। कमल के फूल मुझे पसंद हैं, तो इसमें जो है विशेषण यूज हुआ है। वह बहुत दुर्बल है, तो दुर्बल भी
इसमें भी विशेषण का यूज हुआ है, लेकिन जो सतीश बालक है इसमें कोई भी शब्द विशेषण नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है, तो बहुत सारा गेहूं जो होता है, बहुत तो देखो परिमाणवाचक का है, सारा जो है अनिश्चित है, क्योंकि इसमें कोई गिनती नहीं है कि 10 कुंटल 20 कुंटल होता तो ये निश्चित हो जाता, तो लेकिन ये बहुत सारा गेहूं का इस्तेमाल हुआ है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। पृथु का विशेषण बताना है तो इसका पृथुल हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें ऋषि का विशेषण बताना है, तो ऋषि का आर्ष विशेषण होता है। ठीक है, आर्ष, और आर्ष में ये षटकोण वाली सा रहती है, ना कि ये सलजम वाली। ठीक है, और आर्तव रित का होता है विशेषण। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। तो एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया, तो कैसी लोमड़ी है? लोमड़ी है चालाक और कुटिल, तो ये दोनों क्या हैं? विशेषण है, ये विशेष हो गया क्योंकि लोमड़ी की विशेषता बताई जा रही है। और चूहा कैसा है? सफ़ेद है, तो ये भी एक विशेषण है, और चूहा हो गया विशेष्य। तो दो विशेष्य हो गए हमारे और तीन विशेषण हो गए, तो दो विशेष्य तीन विशेषण, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अगर सही आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे बढ़ाएं हम अपनी फैमिली को। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो ये अनुभूति है, अनीति है, अवतीर्ण है, अपमान है। तो इसमें विशेषण शब्द की बात की जाए तो अवतीर्ण शब्द ये जो है विशेषण है, इसका विशेष्य जो होता है अवतार होता है। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। अनुभूति एक विशेषण है, इसका अनुभूति जो है एक विशेष है, इसका अनुभूत जो होता है विशेषण होता है। अनीति का अनैतिक होता है, और अपमान का अपमानित होता है विशेषण। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें सी ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।